ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲੀਅਨ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਹੈ, USA, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 14 ਸਿਟੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? देखिए, एक तो हमने होटल बालसन पटियाला में किया था एंड अप्रोक्स 500 स्टूडेंट्स हमने 2 स्लॉट में कंप्लीट किया था। ठीक है, मतलब सुबह 10 बजे स्टार्ट हुए थे, शाम के 7 बजे तक चला था। 2 स्लॉट में हमने उन बच्चों को लिया। तो आप सोच सकते हो कि 500 के आसपास बच्चा आना कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और सेम डे IDP का एग्जाम हो रहा था, तो वहाँ पे तकरीबन 150 बच्चे थे, हमारे पास 500 बच्चे। अच्छा। और उसके बाद हमारा 18 सितंबर को ऑलरेडी ये हो चुका है जलंधर में होटल किंग्स में, जो कि हमने एक हफ्ते पहले ही इसकी सीटें बंद कर दी थी। अच्छा, इतना स्टूडेंट जड़ा जी है जी 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 एडवांस दे विच एक चल रहा है हफ्ता booking। पहले बंद करना, आप सोच सकते होगे कितना पॉपुलर होता जा रहा है। अब हमारा 25 सितंबर को करनाल होटल डिवेंचर में होने जा रहा है, तो उसकी भी सीटें अप्रोक्स एक आध दिन में फिल हो जाएंगी। तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता लग गया। क्योंकि ये जो है, देखो कविता, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम सिर्फ एंड सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से चलता है। रेफरेंस ऐड आप कितनी कर लो, लेकिन अगर क्लाइंट का रेफरेंस नहीं होगा ना तो नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। जो ये रियलिटी टेस्ट है, आइल्स रियलिटी टेस्ट है, PT रियलिटी टेस्ट है, CD आइल्स रियलिटी टेस्ट है, ये स्टूडेंट्स की रेफरेंस है। जिस बच्चे ने ये आइल्स रियलिटी टेस्ट दे दिया, वो पूरी जिंदगी इसके बारे में गुण गाता है। अब पीछे अमन जी बता रहे थे कि उनके भी, अमन जो आपके हाँ जी ठीक है, साडे सीनियर एंकर जी जी वो बताते हैं कि उनकी फैमिली में किसी ने दिया था, तो मतलब वो सरप्राइज थे कि इतने बड़े लेवल पे, इतने अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज करना। मतलब आप कह नहीं सकते कि ये फाइनल एग्जाम नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जो बच्चा ये एग्जाम देता है ना, उसकी फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस सारे रिमूव हो जाती है और रियल असेसमेंट मिलती है बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। अच्छा, सेम डे रिजल्ट देते हो तुम? नहीं जी नहीं, सेम डे ऐसे कोई तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं। ओके। और वो भी IELTSrealitytest.com है मेरी वेबसाइट, उस पर आता है। स्टूडेंट अपना रेफरेंस नंबर डालेगा, पैटर्न वही रहेगा। ठीक है। जो क्या नाम है IDP या ब्रिटिश काउंसिल एग्जाम देते हैं, पैटर्न वही रहेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी बिजनेस रेफरेंस से चलता है। तो ये तो बच्चा क्यू में लग के दे रहा है और हर एक बच्चे को बोल रहा है, जो बच्चे ने आइल्स करनी है, PT करनी है, उन सबको रेफरेंस दे रहा है। तो इसके बारे में तो माशाल्लाह कुछ, मतलब जो आएगा वो अपने आप ही बोलेगा। आज तक 1% भी किसी ने नेगेटिव नहीं बोला। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि उनको एक्चुअल वही मिला जो उसको चाहिए। जी जी, इससे बड़ा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ जी कि अगर आपका आइल्स में या PT में स्कोर नहीं आ रहा है, तो एक तो हम तो बहुत अच्छा कोचिंग देते ही देते हैं। मेरे पास IDP ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेनर है। साथ साथ में मैं हर एक बच्चे को जो मेरे पास नहीं भी पढ़ रहा है, कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट में बैठा है, मैं जरूर बोलना चाहूँगा और आपको इन्वाइट करना चाहूँगा कि इस आइल्स रियलिटी टेस्ट में जरूर एक बार पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे आपको फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस ये रिमूव होगी और रियल असेसमेंट आपको मिल जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं।
ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 101% ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ? ਆਇਲਸ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ नहीं ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ स्टूडेंट ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ? शो देख के नो 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 आप मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, देखिए रियलिटी टेस्ट 699 फीस है, बच्चे को पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। वो हम एजुकेशन फेयर की अनाउंसमेंट की हमने ठीक है, ओदे कि एजुकेशन फेयर जो है 7 तारीख से 14 तारीख तक एजुकेशन फेयर है, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया के बिगेस्ट एजुकेशन फेयर है फॉर कनाडा, यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। कोई भी बच्चा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जो 14 सिटीज़ में हम आ रहे हैं, तो हमने नॉर्मली क्या किया, जो एप्लीकेशन फीस किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की है तो बच्चा 50% बच्चा पे करेगा, 50% हम पे करेंगे। अच्छा, ठीक लेकिन ये आपके शो को देख के अगर कोई बच्चा आता है, इसका कोई स्नैपशॉट लेके आता है या किसी और सोर्स से कि भी हाँ मैंने ये आपका जी आपका ये शो देखा था, तो वो बच्चा अगर मेरे फेयर में आता है तो मैं उसकी एप्लीकेशन फीस जहाँ 50% बच्चा पे कर रहा था तो मैं उसकी 100% वे ऑफ करूंगा। 100% बच्चा नहीं पे करेगा, वेस्टर्न ओवरसीज पे करेगा। बट ये एक कॉलेज के लिए ये अच्छा, बच्चा अगर मान लो 4 कॉलेज में अप्लाई करता है तो उसमें क्या था कि हमने बोला था 50% बच्चा देगा, 50% हम देंगे। उस एक कॉलेज के लिए 100% वेस्टर्न ओवरसीज पे करेगा। सो एक कदी तो कह रहे हो भी फ्री हो जाएगी, बाकी अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ। ਬਟ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਫੰਡਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੁਐਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਐਸਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ? डेफिनेटली देखिए, नॉर्थ इंडिया में आप रह रहे हैं, इवन इंडिया में रह रहे हैं, कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा बच्चा इस चीज़ को लेकर अवेयर हुआ है कि हम एब्रॉड्स में ही एजुकेशन लेंगे। अगर आप यहाँ पे यूरोप की बात करोगे तो यूरोप के भी बच्चे हैं, अगर आप कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा के लिए भी हैं, यूएस के लिए भी है, यूके के लिए भी, हर एक कंट्रीज़ की आप अपनी चॉइस है, वेरिएशन ऑफ कंडीशंस है, हर एक स्टूडेंट्स की आप अपनी सिचुएशंस है। कोई यूके जाना चाहता है तो यूके काउंसलिंग दे रहा है, जो कनाडा जाना चाहता है कनाडा, क्या यूके नहीं जा रहे? यूके बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। यूएस दोबारा जाना शुरू कर दिया क्योंकि पहले सक्सेस रेट कम था, अब नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए सक्सेस रेट बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट अब बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं। कनाडा की बात करें, कनाडा तो पहले ही नंबर 1 टॉप पे रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसे फ्लाइट ओपन नहीं है, बट स्टिल स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी देयर। तो हर एक कंट्रीज के लिए बच्चा है आज की डेट में, हर एक कंट्रीज, क्योंकि आपका कोई और एम है, मेरा कुछ और एम है, बी बच्चे का कोई और एम है, सी बच्चे का कोई और है। ये बच्चे कुछ यूनिवर्सिटी को देख के पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स को देख के पढ़ना चाहते हैं, कोई रिलेटिव बैठा है, कोई फ्रेंड बैठा है उसको देख के इंस्पायर है। तो हर एक बच्चे का एक माइंड सेट है कि उसको किस कंट्री में जाना है। आप यहाँ यूके के भी बच्चे हैं, यूएस के भी हैं, यूरोप के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी है, कनाडा के भी हैं, इवन सिंगापुर साइप्रस की भी बात करोगे तो वहाँ के लिए बच्चे हैं। अच्छा जी। सो हालांकि यूरोप ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ सितंबर वाले ਦੇ? यस कविता, आप भी बहुत बढ़िया सक्सेस रेट है। और अब तो उन बच्चों के लिए भी गुड न्यूज़ आ रही है कि जिन बच्चों की 1.5 साल से 2 साल से फाइल एम्बेसी में थी, क्यूबिक वाले, उनके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें वीज़े भी आ रहे हैं, उन बच्चों के रिफ्यूजल्स भी आ रहे हैं। और अगर मैं दूसरी भी प्रोविंस की बात करूं तो बच्चों के बहुत फास्ट रिप्लाई आ रहे हैं, पीपीआर आ रही है। तो मतलब बच्चा अगर टोटल, अगर मैं नटसल में बात करूं कि बच्चा अगर जेन्युइन है जी, तो आज की डेट में सक्सेस रेट अच्छा है कनाडा को लेके, ठीक है, जिसमें बच्चे के एकेडमिक में उसकी परसेंटेज, उसका पासिंग ईयर,
इस सब्जेक्ट्स में मार्क्स ये मैटर करते हैं, फिर वो उसका कोई गैप तो नहीं है, गैप में उसने क्या किया है वो मैटर करता है, बच्चे का आईएलटीएस में स्कोर कितना है, बच्चा प्रीवियस एजुकेशन या प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस को देख के कौन सा कोर्स ले रहा है, या फिर उसके पास क्या नाम है फंडिंग कितनी है, फैमिली में कौन कौन उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, एसओपी कितनी अच्छी बन रही है, कंसल्टेंट कैसा है, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर एक वीज़ा लेता है। अब जिस बच्चे की प्रोफाइल ही अच्छी नहीं है, नेचुरल सी बात है, तो वो कोविड से पहले बात करें या कोविड के बाद बात करें या ड्यूरिंग कोविड बात करें, तो उसके तो सक्सेस रेट कम ही रहेगा। लेकिन जो बच्चा डिजर्विंग है उसका वीज़ा निकल रहा है, ठीक है। और यूएस के लिए बात करें तो यूएस अभी बहुत बढ़िया जा रहा है, क्योंकि जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो बड़ी फेमिलियर है नॉन इमिग्रेंट्स के लिए, मीन्स लाइक जो स्टूडेंट्स वीज़ा पे जाना चाहते हैं वो इनको इनवाइट करना चाहते हैं। यूके की बात करें, यूके 2020 में जो पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड मतलब अपने आप को एक तरह से सिकुड़ के बैठा था कि नहीं यार कोविड चल रहा है, मैं तो अब ओपन नहीं करूँगी वीज़ा, उस टाइम में अब मई के अंदर उन्होंने अपने वीज़े ओपन कर दिए थे, ठीक है। वीज़े भी दिए, बच्चों को लेके भी गए वहाँ पे, और बच्चे आज वो पढ़ भी रहे हैं जी। 2030 तक यूके को 6 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने ग्रेजुएट रूट में वर्क वीज़ा भी स्टार्ट कर दिया, जिन बच्चों की 1 जुलाई 2021 के बाद पढ़ाई कंप्लीट हो रही है या उस दिन पढ़ाई कंप्लीट हो रही है, तो वो बच्चा 2 साल के लिए एलिजिबल है अगर उसने बैचलर और मास्टर्स की। जिस बच्चे ने पीएचडी की उसको 3 ईयर का मिलेगा। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो वर्क वीज़ा मिला है उसमें अगर बच्चा अपनी पॉइंट्स बेस सिस्टम में जाके वर्क वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी ले सकता है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा लीडिंग टू पीआर की तरफ जा रहा है, तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा 5 साल का मिलता है, उसके बाद उसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, मतलब 1 साल पीआर के स्टेटस पर रहकर देन ही और सी कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, ये कौन कंट्री खोलेगा? जिस कंट्री को रिक्वायरमेंट होगी तभी करेगा ना। कोविड के दौरान 2020 में जब कोई भी कंट्री खुला नहीं हुआ था, वीज़े देना, ठीक है, ग्रेजुएट रूट में वर्क वीज़ा देना, पीआर देना, सिटीजनशिप देना, वो यूके ने किया, क्योंकि दे नीड द स्किल्ड पर्सन। वो बोलते हैं कम, लिव, डू स्टडी एंड सेटल हेयर, वो बोलते हैं। एंड मैं वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी। मैं खुद ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट हूँ। तो जो ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट होता है उसके सक्सेस रेट हमेशा हाई रहता है, और हमारे टाइप्स डायरेक्ट होते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज कॉलेज के साथ, और हमारे पास जो टीम है वो एथिकली काम करती है, तो सक्सेस रेट हमेशा बढ़ेगा। ठीक है। कनाडा की बात करें, वी आर ICCRC मेंबर, RCIC रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। मेरा ऑफिस है नोवा स्कोशिया में, RCIC हम हैं, ठीक है। तो ये जिसके पास होगा ये इमिग्रेशन लॉयर, नेचुरल सी बात है, वो एथिकली काम करेगा और उसको नॉलेज ज्यादा होगा तो सक्सेस रेट होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एरी मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कॉलेज को जो इंडिया में रिप्रेजेंट करती है मैं उसका मेंबर हूँ, ठीक है। हम क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर हैं, हम क्यू में है मारा वाली। मेरा जो इंटरनेशनल डायरेक्टर है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से मारा का कोर्स कर लिया उसने कंप्लीट, मैंने अब की बैचलर ही करा रहा हूँ उसको पूरी लॉ में। तो जब तक ये कोविड खत्म होगा तब तक हम मारा भी हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं वेस्टर्न ओवरसीज के पास। मीन्स जो जेन्युइन काम करेगा वो क्वालिफिकेशन की तरफ भी आगेगा, वो एथिकली काम करने की तरफ जाएगा, और वो क्या नाम है बच्चे के करियर की बात करेगा। चाहे वो रियलिटी टेस्ट है या वीजा है या फिर कोचिंग है IELTS-PT की, हर जगह पे हम एथिकली काम करते हैं, और हमारे पास जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, चाहे वो टीचिंग में है चाहे वो काउंसलिंग में है। जी। सो फिलहाल एक बार फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ एजुकेशन फेयर 7 तरीक ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 तरीक तक 14 सिटीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ये मैं एक बार अनाउंस कर दूं प्लीज? जी बिल्कुल, मेरे से एक बार डेट अनाउंस करवा लीजिए प्लीज। नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशन फेयर है जी ये आप जनवरी इनटेक में अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो US है, चाहे UK है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो हर एक कंट्रीज के लिए लास्ट कॉल है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद सीटें मोस्टली फिल हो जाएंगी। तो लास्ट कॉल है, कह सकते हो लास्ट ट्रेन का लास्ट डिब्बा है, अगर चाहते हो तो पकड़ लीजिए प्लीज़। और इसके लिए हम आपके पास आ रहे हैं, खुद आपके शहर में। 7 अक्टूबर जिस दिन नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं उस दिन ये स्टार्ट हो जाएगा और 14 अक्टूबर तक चलेगा। 7 दिन के अंदर हम 14 सिटी कवर करेंगे। कनाडा, UK, USA, यूरोप, हर एक कंट्रीज के लिए हम डेलीगेट्स लेके आ रहे हैं आपके शहर में। मोर देन 50 यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे, मैं खुद होगा, मेरी टीम होगी। तो 7 अक्टूबर को दिन थर्सडे है जी, अमृतसर एंड अम्बाला। अमृतसर में होटल HK क्लार्क इन रणजीत एवेन्यू में,
और अम्बाला में होटल क्लार्किन जगी सिटी सेंटर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। 8 अक्टूबर दिन फ्राइडे जलंधर एंड कुरुक्षेत्रा, जलंधर में होटल किंग्स एंड कुरुक्षेत्रा में होटल 9 प्लानेट। 9 अक्टूबर दिन सैटरडे लुधियाना एंड करनाल, लुधियाना में ए होटल होगा और करनाल में होटल डिवेंचर होगा। 10 अक्टूबर संडे का दिन है जी, इसमें पेरेंट्स बहुत सारे फ्री होते हैं, तो जो संडे के दिन फेयर होते हैं उसमें नेचुरल सी बात है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उस दिन चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा है चाहे जॉब कर रहा है तो रेस्ट का दिन होता है, तो छुट्टी का दिन फोन करके ज़्यादा तो पेरेंट्स जरूर पहुंचते हैं। तो पटियाला एंड यमुनानगर 10 अक्टूबर संडे के दिन, पटियाला में होटल मोहन कॉन्टिनेंटल एंड यमुनानगर में होटल मधु। 11 अक्टूबर को मंडे के दिन बठिंडा एंड सोनीपत, बठिंडा में होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल और सोनीपत में उत्सव पार्टी हॉल। 12 अक्टूबर ट्यूसडे के दिन देहरादून एंड कैथल, देहरादून में होटल सैफ्रॉन लीफ एंड कैथल में होटल गोल्ड इन। 13 अक्टूबर को वेडनेसडे का दिन है जी, चंडीगढ़ एक ही फेयर रहेगा होटल रोमा। एंड 14 अक्टूबर दिन थर्सडे दिल्ली आ रहे हैं जी, कनाट प्लेस में होटल द रॉयल प्लाजा। सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप मुझे कैच कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स को कैच कर सकते हैं और मेरी टीम को कैच कर सकते हैं। आप फ्रेश स्टूडेंट्स हैं चाहे आप रिफ्यूज हैं, आपका गैप है या आपका बैंड स्कोर लो है, तो मैं ये नहीं कहता कि भाई उसी टाइम में आपको फ्लाइट में बैठा दूंगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम आपको ऑप्शंस जरूर देंगे कि किस तरीके से आपका वीज़ा लग सकता है। जी। तो इन फेयर में पार्टिसिपेट करिए और 50% एप्लीकेशन फी वेव ऑफ है, लेकिन अगर इस शो को देख के इसका एविडेंस लेके आ रहे हैं तो आपको 100% एप्लीकेशन वेव ऑफ है। साथ साथ में जिन बच्चों ने IELTS और PT करनी है वो जरूर आए, क्योंकि यहाँ पे IDP ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे, प्लस में पियर्सन सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे, इंडस्ट्री की बेस्ट टीचर होंगे जो आपको बताएंगे किस तरीके से आप डिजायर स्कोर ले सकते हैं। जी प्रदीप सर, हुण जिद्दां कैनेडा दा विजिटर वीज़ा भी शुरू हो चुका है, स्टडी वीज़ा के ऊपर ही फोकस करोगे या फिर हुण विजिटर वीज़ा वालों को भी मदद करोगे? देखिए, हम अब RCIC हैं तो नेचुरल सी बात है हम स्टूडेंट वीज़ा भी के साथ साथ हम टूरिस्ट वीज़ा भी कर सकते हैं, विजिटर वीज़ा भी कर सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड अब देखना ये होगा कि विजिटर और टूरिस्ट में फ़र्क है। विजिटर मतलब आप घूमने जा रहे हैं, जस्ट यू वांट टू स्पेंड ए गुड टाइम देयर, तो वो आज की डेट में असेंशियल में नहीं आता, तो शायद अभी थोड़ा सा और उनको वेट करना पड़ेगा। लेकिन फैमिली रीयूनियन मतलब जिनकी फैमिली वहाँ बैठी है वो उनसे मिलने जा रहे हैं, डेफिनेटली ऐसी फाइल अगर आती है तो हम स्टूडेंट को जो कैंडिडेट को जरूर एप्लीकेंट को जरूर गाइड करेंगे, उसको चेकलिस्ट देंगे और बताएंगे किस तरीके से वीज़ा लगेगा, तो वो जरूर डेफिनेटली मोस्ट वेलकम ऐसे एप्लीकेंट का हम वीज़ा लगवाएंगे जी। सो IELTS सेंटਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਡ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ एजुकेशन फेयर ਦੇ ਵਿੱਚ। एजुकेशन फेयर में क्यों नहीं होती जी? एजुकेशन फेयर में तो 50 डेलीगेट बैठे हैं, एक डेलीगेट से मिलो, दूसरे से मिलो, तीसरे से मिलो, चौथे से मिलो, पांचवें से मिलो, इतने बढ़िया अंडर वन रूफ इतने डेलीगेट बैठे हैं। हर एक ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡमिशन ले लो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एडमिशन ले। नहीं ऐसा वो तो देखो, ये तो बच्चे को देखना होगा, ये तो बच्चे को देखना होगा कि मुझे जाना कहाँ है। ठीक है, अब मुझे कनाडा जाना है तो मैं कनाडा के जितने डेलीगेट्स हैं उनसे मिलूंगा, ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि किसके पास अच्छा कोर्स है, फिर मैं ये भी देखूंगा कि मुझे जाना किस प्रोविंस में, उस प्रोविंस के कितने कॉलेज हैं, तो यहाँ तो बच्चे के पास वैरायटीज हो जाती हैं। नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं वहीं पे होऊंगा, ठीक है, मैं हर फेयर में पार्टिसिपेट करूंगा। स्टूडेंट ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? डेफिनेटली जी, जो स्टूडेंट मेरे से मिलना चाहते हैं मैं हर एक स्टूडेंट से मिलता हूँ, और खासकर वो स्टूडेंट जो रियली परेशान है उसके लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ जी। सो फिलहाल जी ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? जी हमारी पूरी बैकएंड टीम है जो स्टूडेंट्स की मतलब जो बच्चा हमारे पास इनरोल होता है 24 घंटे के अंदर हम उसको प्रोसेस कर देते हैं आगे। पूरे अच्छे लेवल पे हम हर एक स्टूडेंट्स को कोशिश कर रहे हैं कि टाइमली वो उन बच्चों की फाइल एम्बेसी में लॉज हो, जिन बच्चों की लॉज होगी अगर उनके वेब फॉर्म बनने हैं या कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो सारी चीज़ हो। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਬਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ।
देखिए ये डिपेंड करता है केस टू केस। आप दो क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं। जिन बच्चों की फाइल एम्बेसी में लगी, रिजल्ट नहीं आया है, तो नेचुरल सी बात है वो अपने कंसल्टेंट से मिले। ठीक है। फर्स्ट वो आपको अच्छा गाइड करेगा क्योंकि उसको पता है कि किस की लग बेस गया पे है, कैसे क्या कितना- लगा ठीक है। है, अदरवाइज अगर इफ दे वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम माय साइड तो आई एम रेडी, ऑलवेज अवेलेबल। और जिन बच्चों के रिफ्यूजल आए हुए हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो कॉलेज की रिफंड पॉलिसी को देखना पड़ेगा। कॉलेज की रिफंड पॉलिसी क्या बोलती है, उस हिसाब से वो बच्चा आगे अपना प्रोसीड करेगा। बट हाँ, जो हमसे मदद हो पाएगी डेफिनेटली वी विल ट्राई ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪੀਆਰ ਉਧਰ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। देखो हर जगह के, जब पहले यूके में वर्क वीज़ा नहीं था तो कैंडिडेट कम थे। जब से वहाँ पे वर्क वीज़ा स्टार्ट हुआ है, फिर क्या नाम है स्किल्ड वर्कर वीज़ा, उसके बाद पीआर और सिटीजनशिप, तो नेचुरल सी बात है कि अब बढ़ रही है क्वांटिटी, स्टूडेंट्स जा रहे हैं। और इधर क्योंकि कनाडा पहले ओपन था, मोस्टली स्टूडेंट वहीं गया है, तो वहाँ तो नेचुरल सी बात है कि जब यहाँ पे ये भी बात होती है नहीं, किसी का कोई रिश्तेदार, किसी का फ्रेंड भी बैठा है, तो उस हिसाब से वो कॉल होती है। तो कनाडा की तरफ तो हमेशा है ही है। अब यूएस स्टार्ट हुआ है तो यूएस के लिए भी बच्चा बहुत निकल रहा है जी। ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕੇ। देखिए जिस बच्चे ने बैचलर की है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करेगा, तो उसके साथ उसका स्पाउस जाएगा। चाहे वो 12th 10th पास है, चाहे वो फेल है, 10th भी फेल है, या फिर वो ग्रेजुएट है, कुछ भी हो। ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ उसकी जो मेन एप्लीकेंट है उसकी एजुकेशन देखनी है, वो बैचलर होना चाहिए और आइल्स में 6 नो लेस देन 5.5 हो, तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करेगा। साथ में उसका पूरी की पूरी फैमिली साथ मतलब वीजा ले सकती है, जिसमें उसका हस्बैंड या वाइफ, इसको जिसको स्पाउस बोलते हैं, और डिपेंडेंट में बेबी भी आ जाते हैं, तो वो साथ जा सकते हैं, उनके वीजा लगेंगे जी। लेकिन अगर जो 12th पास है और वो मैरिड है तो वो एक सिंगल स्टूडेंट ही जाएगा। ठीक है। बाद में लेटर ऑन स्पाउस लेटर ऑन टूरिस्ट वीजा ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰਾਈਟਸ नहीं मिलेंगे जी। अच्छा, टूरिस्ट वीजा ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। टूरिस्ट वीजा पे तो टूरिस्ट ही है ना। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ। फंड्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, बजट ਨੂੰ ਲੈ के कुछ खास इंफॉर्मेशन। देखिए डिपेंड करता है कि किस कंट्री में बच्चा अप्लाई कर रहा है, और बजट तो बच्चा ही बताएगा उसका कितना बजट है। नेचुरल सी बात है, कोई बच्चा कहता है मेरा बजट ही 7-8 लाख का है, तो उसके हिसाब से हम कंट्री बताते हैं। तो ये तो देखने वाली बात है। अब हर एक कंट्रीज का अलग अलग बजट है। फीस पहला जा रही है या जी जी, अगर आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं फीस पहले जाएगी, जीआईसी भी जाएगी। यूके में अप्लाई कर रहे हैं अगेन फीस पहले जाएगी। यूएस में अप्लाई कर रहे हैं फीस आफ्टर वीजा जाएगी। ठीक है, वही ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं पहले जाएगी। यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं नेचुरल सी बात है पहले जाएगी। तो हर एक कंट्रीज का अलग अलग, हर एक कंट्रीज का फंड्स का अलग अलग। कनाडा में एसडीएस लगाते हैं तो कोई फंड नहीं है। नॉन एसडीएस है तो 8-10 लाख रुपए हम स्टूडेंट को बोलते हैं। वो यूके में है तो यूके में क्या नाम है लिविंग कॉस्ट इनर लंदन आउटर लंदन के हिसाब से बच्चे को दिखानी होगी। ठीक है, अगर यूएस है, यूएस में 28 से 30 लाख के फंड दिखाने हैं, चाहे वो कोई भी दिखा दे, लेकिन चाहे पुराने हो चाहे नए हो सारे चलेंगे। अगर वह यूरोप की बात करें, यूरोप में अगर जर्मनी जा रहे हैं तो ब्लॉक अकाउंट ऑलरेडी पहले ही है। तो डिपेंड करता है कि किस कंट्री में आप जा रहे हैं। तो हर एक कंट्रीज के लिए अलग फंड्स हैं और अलग ही बजट लगता है, उसकी ट्यूशन फीस अलग अलग है जी। सो जर्मनी अपॉइंटमेंट इजीली मिल रही है ना स्टूडेंट्स? मास्टर्स के लिए अवेलेबल हो रही है और बैचलर के लिए वी आर होपिंग के वेरी सून ਮਿਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਜੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ सिटीज अनाउंस करना चाहते दोबारा तो डेफिनेटली जी। नॉर्थ इंडिया के बिगेस्ट एजुकेशन फेयर हो रहे हैं जी। ये लास्ट कॉल है आपके लिए। तो 7 अक्टूबर को हमारे जी थर्सडे के दिन अमृतसर अम्बाला, अमृतसर में होटल HK क्लार्किन और अम्बाला होटल क्लार्किन। 8 अक्टूबर फ्राइडे जलंधर कुरुक्षेत्रा, जलंधर होटल किंग्स और कुरुक्षेत्रा होटल 9 प्लानेट। 9 अक्टूबर सैटरडे के दिन लुधियाना एंड करनाल, लुधियाना में ए होटल और करनाल में होटल डिवेंचर। इसके अलावा
10th अक्टूबर को संडे पटियाला एंड यमुनानगर, पटियाला में होटल मॉन कॉन्टिनेंटल एंड यमुनानगर में होटल मधु। 11 अक्टूबर मंडे बठिंडा एंड सोनीपत, बठिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल, सोनीपत उत्सव पार्टी हॉल। 12 अक्टूबर को ट्यूसडे के दिन देहरादून एंड कैथल, देहरादून होटल सैफरन लीफ एंड कैथल होटल गोल्डन। 13 तारीख अक्टूबर को वेडनेसडे के दिन चंडीगढ़ होटल अरोमा एंड 14 अक्टूबर थर्सडे दिल्ली आ रहे हैं होटल द रॉयल प्लाजा। जी सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਵੀਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।